अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मुसलमानों? देखो कि वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, बार बार यही कहते रहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? वो इस्लाम के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले बहुत लोग हैं ना, इंडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और इंडिया के ऊपर उंगली उठाते उठाते वो इस्लाम के मुकद्दस जमात के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। कौन है वो? पाकिस्तान के दो नमूने हैं, एक जाहिल अजीम और एक मुर्दा इंजीनियर। जाहिल अजीम और मुर्दा इंजीनियर, माय डियर कम हियर। बेटा तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। आप लोग इंसान हो? अबे शैतान की औलादो, आपस में लड़ना बंद करो। आयरन ड्रोम के ऊपर तुम्हारा एक मैसेज आया है, हमारे पास में एक वीडियो आया है। आयरन ड्रोम के ऊपर आप लोग लड़ रहे हो, ऐसा मत करो मेरी जान। आपस में लड़ोगे तो फितने फैलेंगे ना मुसलमानों में। तुम लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स है ना, तो तुम लोगों का कंप्लेंट आया है। क्या आया? कंप्लेन। तुम्हारा एक वीडियो और आया है जाहिल अजीम, जिसमें आप इंडिया के मुफ्तियों को, इंडिया के मौलानाओं को, इंडिया के मुसलमानों को, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बुज़दिल समझ रहे हो। बुज़दिल बोल दिया, 2 नंबर ये बता दिया आपने। हाँ अबे गोचू, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता है हमारा। क्या पाकिस्तान का मतलब क्या? सूद ब्याज खा और हग मुद के सो जा। सूद ब्याज खा और हग मुद के सो जा। और अगर वक्त मिले तो अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठा। फालतू वक्त मिले तो अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठा। और अगर अहले हदीस जमात तुमको भाव ना दे, अहले हदीस जवाब तुमको लाजवाब कर दे, तो आपस में लड़ लेने का। मुर्दा इंजीनियर एंड जाहिल अजीम, आई एम टॉकिंग टू यू। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है ना भैया। इस्लाम बहुत बड़ा है यार। अब तुम डिसाइड करो, इस्लाम बड़ा है या ये 2 जाहिल शैतानी भूत। क्योंकि हमको बोला गया था बहुत पहले कि जाहिल अजीम को जवाब दो, मुर्दा इंजीनियर को जवाब दो। तो मैं जवाब देने के लिए आया हूँ। एक आयरन ड्रोम को हाफिजा उल्लाह कह रहा है, रहीमा उल्लाह कह रहा है, मुर्दा इंजीनियर आयरन ड्रोम को। और दूसरा बोलता है आयरन ड्रोम कुछ नहीं है। अरे यार, मुर्दा इंजीनियर जो बात बोला वो बात समझ में नहीं आया आपको कि इजराइल के पास में आयरन ड्रोम है और तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। अब तुम क्या करोगे? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हाँ आपस में लड़ाई करोगे ना। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। तुम तो जिन्ना हो सालो। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी इस्लाम का मुजाहिद हमसे पंगा नहीं ले सकता। तुम लोग तो जोकर लोग हो बे। तुम लोग को इस्लाम पता है? माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी शान में गुस्ताखी करता है मुर्दा इंजीनियर। हाँ बोलता है मैं हूं बहुत बड़ा इल्मी बादशाह। आओ ना बेटा, वो जाहिल अजीम को भी साथ में लेकर आओ बेटा, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। उसको साथ में लेकर आओगे, ही विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विथ मी। हाँ ही कैन टॉक इन इंग्लिश विथ मी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडिया को तुमसे ज़्यादा इंग्लिश आता है रे। इंडिया के मुसलमानों को तुमसे ज़्यादा इंग्लिश आता है। इंडिया के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना, तुम्हारा पप्पा बैठा है यहाँ पे। अरे खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हरफ यंसिलून। समझ में आ रहा है कुछ? यंसिलून कहाँ है? कुरान के अंदर है। कुरान पढ़ते हो तो समझते क्यों नहीं हो? गधे हो।
तुम दोनों को कह रहा हो, तुम्हारे फॉलोअर्स तो गधे है ही। अब if student is saying 2 + 2 = 5, I'm not going to hold student responsible. I'm going to hold his teacher. His teacher is responsible for this fake news. मुर्दा इंजीनियर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदाबाद थे, है और रहेंगे। तेरा इस्लाम के नाम पर जो दुकान है ना, बंद कर मुर्दे, तेरे को जिंदा कर देंगे हम। इस्लाम समझने का है, आओ ना हमारे पास। हम कौन? धोबी घाट घाट का पानी पीकर इस्लाम जिंदाबाद बोल रहे बे। क्या समझ रहा है? पैदाइशी मुसलमान है, तुम लोगों की तरह पैदाइशी मुसलमान है, रेडीमेड मुसलमान है। अबे अल्लाह ने तोहफे में हमको मुसलमान इस्लाम अली भाई ये नाम अता किया है तोहफे में, तो ये तोहफा हमको पसंद आया रे। तो इस्लाम तक कोई आएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? वो किधर का भी बादशाह रहने दे। समझ में आया छोटे? बेटा दोनों बेटों को कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान के अंदर फितने मत फैलाओ, इज्जत से अल्लाह और उसके रसूल की जमात से जुड़ जाओ। अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी, देवबंदी, ये सब हमारे भाई है रे। इन लोगों को समझाने के लिए अहले हदीस काफ़ी है। वहाबी, समझ में आया? बरेलवी देवबंदी को समझाने के लिए अहले हदीस काफ़ी है। तू अहले हदीसों के लोगों को बेवकूफ़ मत बना। अहले हदीसों तुम ही हक पर हो अगर तुम कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े हुए हो। समझ में आया? मैं कोई अपने बाप की नई जमात नहीं बना रहा हूँ। जिस तरीके से ये दो भूतनी के, शैतानी भूतनी के, आज जुम्मा का दिन है, आज ही के दिन अल्लाह ने दुनिया बनाई थी और आज ही के दिन इस दुनिया को फना कर देगा। समझ में आया? ये नॉलेज तू दिया नहीं ना, अल्लाह उसके रसूल की जमात से लिया हमने। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, दोनों नमूने। और इस्लाम, एडवांस इस्लाम समझना है तो हमसे आके राब्ता करो, कांटेक्ट करो सालो। 8850698338। तुम दोनों का घमंड है ना, निचोड़ के सोशल मीडिया पे पब्लिक को है ना दिखा दूंगा कितना गंदगी है तुम्हारे अंदर। धोबी हूँ मैं, दाढ़ी देख के मौलाना समझे क्या? मौलाना नहीं हूँ रे। तुम जैसे हरामखोर मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर दुकान चलाने वाले जाहिल अजीम। हमारे उस्ताद शेख इमरान नज़र हुसैन के बारे में जो तूने कलिमात कहा है ना, ये गुस्ताखी है। सहाबाओं के बाद में जो जिनका मकाम आता है ना, उलमा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, ये सब उलमा इकराम है। जिन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, ये सारे उलमा इकराम है। इन लोगों के शान में तूने गुस्ताखी किया है। इनमें से एक वलीउल्लाह है शेख इमरान नज़र हुसैन। बदला तो लेगे ना बेटा। इंडिया के मौलाना लोग 2 नंबरी है, बुज़दिल है, डरपोक है। हमारे मुफ्ती लोग से पंगा लेगा, जा पहले हमारे यासिर मुफ्ती, यासिर नदीम उनसे ले लो, ज़रा थोड़ा नॉलेज ले लो। तुम्हारे याजूज माजूज कौन से पोर्टल से आ रहे हैं ना, वो पोर्टल को है ना बोतल में डाल के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे रे हम वो चीज़ है। समझ में आया? गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। इस्लाम को रिस्पेक्ट दो, हमारे बाद में हमारे देश को रिस्पेक्ट दो, हमारे देश के जितने मुसलमान हैं उनको रिस्पेक्ट दो, तब हम तुमको रिस्पेक्ट देंगे बेटा। ए बेटा जाहिल अजीम, अभी तो मैं ऑफ ड्यूटी पे हूँ। ऑफ ड्यूटी समझ रहे? गरीबी के दलदल से जिस दिन बाहर आए, जिस दिन तौहीद परस्तों ने हमको हमारी कीमत को समझा, उस दिन तुम जैसे लोग हैं ना, जिस गली से हम गुजरेंगे उस गली से भाग जाओगे, डिबेट करने आओगे, अल्लाह उसके रसूल की जमात बताओगे, या खुद ही मौलाना बन जाओगे और मेरे मोहम्मद के दीवानों को गुमराह करके जाओगे। खुद तो जहन्नम में जाओगे और मेरे मोहम्मद के दीवानों को भी लेकर जाओगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाली नहीं दे रहा हूँ, ये लोग मेरे गाली के लायक नहीं है। जाहिल अजीम, मुर्दा इंजीनियर,
आप दोनों को इस्लाम समझने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कम हियर माय डियर, कम हियर, प्लीज़ कम एंड सिट ओवर हियर, आओ बैठो। इस कबाड़ खाने के अंदर गरीबों का पीएम है ना, तुमसे बात करने के लिए ना प्राइवेसी में आया है हमारे पास में बहुत सारे जुगाड़। शोर शराबे से दूर निकल के तुम जैसे दो भूतनी के शैतानी दज्जाली फितनेबाजों को समझाने के लिए आया है कि इस्लाम तुमसे सीखना पड़ेगा क्या बे? तुमसे पहले इस्लाम समझाने वाला कोई नहीं था क्या? इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। इसका मतलब अबे समझाने वाले रहेंगे। तुम जैसे लोग जो साहबा इकराम के ऊपर उंगली उठाते हो, जाहिल अजीम की तरह आज के मुफ्तियों के ऊपर उंगली उठाते हो, और बरेलवी देवबंदी की गलतियों को अहले हदीस को साथ में मिलाते हो। अबे अहले हदीस काफ़ी है रे। हाँ, तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग पापी हो रे, तुम लोग पापी हो। इंडिया के अंदर से बोल रहा हूँ मैं। देख रहा है जज्बा, देख रहा है जुर्रत। हाँ, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का। लिया जाएगा शायद मुझसे ही काम इंडिया की इमामत का। अबे मैं बनूंगा क्या मौलाना? नहीं 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 नहीं, मैं मौलाना नहीं, मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ, चप्पल संभालता हूँ। चप्पल चोरी हो जा रही है यार, याजूज माजूज आते हैं मस्जिदों के अंदर चप्पल चुराने के लिए। हम तो यार रब को राज़ी करने के लिए अंदर जाते हैं, लोग बाहर से चप्पल चुरा ले रहे हैं। ये आदम की औलाद है। जब से ये दज्जाली निज़ाम आया है, दज्जाल ने अपने लोगों को हिफाजत के लिए आयरन डोम बनाया है। ये आयरन डोम जो है, ड्रोम जो है, जो भी है, ये दज्जाली निज़ाम है, दज्जाल की तरफ से आया है। अब दज्जाल को तो तुम भूल गए हो। हाँ, खुद ही दज्जाल की औलाद बन गए हो तो दज्जाल को तो भूल ही जाओगे ना। हाँ, खुद ही उम्मत मोहम्मदिया को तुम ही बेड़ा पार करोगे भैया। सारे बाबा मर गए, अभी तुम ही दो नए बाबा आ गए हो सोशल मीडिया के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर बन के। ओ मुर्दा इंजीनियर, आयरन ड्रोम हाफिज़उल्लाह, ये दज्जाल की तरफ से इन्वेंशन है। दज्जाल ने नॉलेज दिया अपने लोगों को और उनके साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। इंग्लिश स्पीकिंग सोफिस्टिकेटेड, यू नो, सो कॉल्ड मॉडर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड। कांटा चम्मच से खाना खाते हैं, जूता चप्पल पहन के घर में घुस जाते हैं और कागज से गांड पोंछ के हक के सो जाते हैं। समझ में आया? हमको मत सिखा भाया इस्लाम। घाट घाट का पानी पीकर इस्लाम में आया, हमको सिखा मत। अली भाई बोलते, जो भी बोलते, नाप तोल के बोलते। वो आयरन ड्रोम हाफिज़उल्लाह दज्जाल की तरफ से आया और वो मुसलमानों को मारने के लिए आया। अब दज्जाल अपने लोगों को बचा रहा है भाया, और बाकी के वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 3 में लेके जा रहा है भाया। क्या वर्ल्ड वॉर 3 इज कमिंग? साहिल अदीम, यू एंड योर आर्मी, झटुल्ला आर्मी, झटुल्ला सरदार, you cannot do anything because you don't have knowledge. Your half knowledge is your biggest enemy. Your half knowledge is your biggest enemy. I'm telling you. ये मेरे बाप ने नहीं बनाया लाइन, हम भी पढ़कर आए ले बेटा। इस्लाम को पढ़कर सीखो, समझो, लेकिन जमात से पहले जुड़ जाओ। ए ईमान वालों, जब तुम ईमान लेकर आ जाओ तो मोमिनों की जमात से जुड़ जाओ। साहिल अदीम, तेरी जमात नहीं है, तू शाफई है, तू शाफई को भी मानता नहीं है। सब सही है? अबे सब सही नहीं है, सब गलत है। मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह सही है। समझ में आया? सब गलती करते हैं, हमारे बाप दादा सब गलती करते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह मासूम है। समझ में आया? जाहिल अजीम, सबकी बात मत सुन, अल्लाह उसके रसूल की बात सुन, और तू इस्लाम की बात तो बिल्कुल भी मत कर। इंडिया की बात तो आना ही नहीं। तू इंडिया तक आ गया तो मैं तेरे तक आ गया, तेरी इज्जत तक आ गया। हाँ, इंडिया के मुफ्ती मौलाना के बारे में बोलेगा? अबे इंडिया के मुफ्ती मौलाना जो कर दिए ना, तुम्हारे पाकिस्तानी भूतनी, तुम्हारे मौलाना लोग देख क्या कर रहे। एक
हक परस्त हुक्मरान था इमरान खान, उसको जेल में डाल दिए। हमको सिखाएंगे? अपने गिरेबान में झांक। अगर तेरे अंदर, तेरे आर्मी के अंदर अगर होगा ना, तो इमरान खान को बाहर निकाल के दिखा, तू निकाल के दिखा, फ्रंट फुट पे आ, लोगों को मत भड़का मत, तू फ्रंट फुट पे आ। जिस तरीके से हम आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम धोबी है रे। ये दाढ़ी है ना, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए, मौलाना इस्लाम हमने कबूल किया। ठीक है, क्यों कबूल किया? क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत मॉडर्न है, इसलिए हमने कबूल किया। स्वरा भास्कर, आर यू लिसनिंग टू मी? आई हैव ईच एंड एवरी आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी। 8850698338। तो जितने भी है ना, जितने मियाँ भाई, प्लीज इसको शेयर करो। गरीबों का पीएम अली भाई बोलते हैं, इसको शेयर नहीं करेंगे तो फिर बिकेगा कैसे? जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे? पब्लिक, जहाँ बोझा वहाँ सो जा। सारा बोझा अभी अपन ही समेट लेते हैं। आओ इधर आओ, सबको मिल बांट के देंगे ना यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काय को लड़ते भाई? देखो, गणेश विसर्जन में तुमने डीजे बजाया, 12 रबीउल अव्वल में हमारे मुसलमानों ने डीजे बजाया। भाई समझ में आया कि नहीं आया? एक दूसरे को दिखावा मत करो, अपना अपना एंजॉय करो। प्लीज डीजे वीजे मत बजाओ यार, पब्लिक को त्रास मत दो, धर्म पर चलो, कंपटीशन मत करो। कंपटीशन करोगे तो फिर नेता लोग की दुकान चलेगी। अगर तुम भाई बन जाओगे, एक दूसरे की दुख सुख में मदद करने आओगे ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मी मराठा आहे, काय मुंबई माझा गाव आहे, कळलं तुम्हाला? हाँ, अपरिचित, पहचान नहीं सकते तुम लोग हमको। जाहिल अजीम, मुर्दा इंजीनियर, कम हियर इफ यू वांट नॉलेज, प्लीज कम हियर। जितने भी है पाकिस्तानी मुर्दा इंजीनियर और जाहिल अजीम के जितने भी है लोग, अबे संगठित रहो, कलमा गो मुसलमान हो, अल्लाह उसके रसूल की जमात को ढूंढो। पहले खुद ही मौलाना बन जाते हो बे। जो भी खोटा दुकान चलाएगा ना इस्लाम के नाम पे, उसकी दुकान बंद कर देगी क्या? अल्लाह ने इतना नॉलेज दिया अपने को, तो इस्लाम के नाम पे दुकानदारी बंद करो। अगर दम है तो हमसे मुकाबला करो। नंबर दिया, अब क्या दूं? पिछवाड़ा दूं क्या तुमको? हाँ, दिया ना तुमको पाकिस्तान, दिया ना तुमको बांग्लादेश, और क्या दूं रे? पंगा लोगे ना तो अखंड भारत वापस से समेट लूंगा मैं। काला साहब काटरे बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। एक्स एथियस्ट, एक काफिर था, अब मुसलमान बन गया है। वालेकुम अस्सलाम, सलाम का जवाब तो देना पड़ेगा ना। काफिर था, एक्स एथियस्ट, वाओ। एक्स मुस्लिम सुना होगा तुमने, हमारे चैनल पे देखो एक्स एथियस्ट आते हैं। समझ में आ रहा मेरी जान? काफिरों को जो बना दे मुसलमान, अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। शेयर करो, ख्वाजा जी का है ना हिंदुस्तान, ख्वाजा जी के दीवानों, शेयर करो। बरेलवी देवबंदी आपस में फाइट नको करो। तुम लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेने का तो इधर आओ। ये जाहिल अजीम और मुर्दा इंजीनियर को लेकर आओ, सोशल मीडिया पे लेकर आओ। कोई किधर मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, जुलूस उलूस मत निकालो। हैदराबाद के अंदर गरीबों को नुकसान मत करो। हैदराबाद के अंदर गरीबों का नुकसान कर दिए, डीजे ही जला दिया अल्लाह ने, और इल्ज़ाम पुलिस वालों पे लगा दिए। पुलिस वालों, थैंक यू वेरी मच। आप हो तो हमारे देश के अंदर सुकून शांति है, वरना ये हिंदू मुसलमान बहुत खतरनाक हो गए। ले भेजा खराब हो गया है मोबाइल फ्री डेटा पे। वीडियो देख देख के नफरती वीडियो देख देख के दिमाग खराब हो गया है लोगों का। अब ये दिमाग को अगर धोने का है तो हम धोबी है, दिमाग धो देते हैं, नॉलेज भर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाने वाला माइका लाल पैदा हुआ है तो आओ सामने, तुम्हारा बाप आया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मा का टाइम हो रहा है छोटे, ट्रैफिक जाम हो रहा है, जाना पड़ेगा। तेरी रहमतों पे है मुनस्सिर मेरे हर अमल की कबूलियत, तेरी रहमतों पे है मुनस्सिर मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका है इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज।
शऊर नहीं है हमको। देश के खातिर, देश की जनता के खातिर हमको हमारा ही शऊर नहीं है। आ गया पाकिस्तान नॉलेज देने के लिए इस्लाम का। चुप तुम्हारी माँ की आंख। अपन बहुत खतरनाक, समझ में आया? नॉलेज के मामले में आना नहीं। और फाइटिंग वाइटिंग करने का है तो एजाज खान के पास जाओ, लड़ने का है तो एजाज खान के पास जाओ, ज्ञान की बातें करने का है, प्यार मोहब्बत की बातें करने का है तो हमारे पास आओ। अली भाई बोलते, ठीक है? मुंबई अपना गांव, ठीक है? इसको पाकिस्तान पहुंचाओ, हर हर महादेव, घर घर महादेव, पहुंचा के छोड़ेंगे। क्या समझ रहे?